हेलो गाइस, तो आज हम बताने जा रहे हैं क्या क्लास 12 का यानी फिजिक्स, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक बात ध्यान रखना, कल हम जो न्यूमेरिकल हल कराए थे उसमें जो हम बोले थे शंकुकार, यानी शंकु नहीं रहेगा, वो बेलनाकार ही रहेगा। ठीक, वो बेलनाकार ही बोलना चाहते थे लेकिन वो बार बार शंकु निकल गया था। तो उस वीडियो को ध्यान देना। ठीक, और आज हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है 5 नंबर का, वह है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने से पहले हम लोग को दो फार्मूला निकालना था। तो हमने एक फार्मूला हमने निकाल दिया था। अक्षीय के लिए होता है ई बराबर मतलब ई बराबर 2 kPa बना का क्यू होता है, और निरक्षीय के लिए होता है ई बराबर kPa बना का क्यू होता है। तो ये जो फार्मूला है, इन्हीं फार्मूला से ये वाला फार्मूला यानी तीसरा का वाला फार्मूला निकलेगा। तो हमारा देखो स्ट्रक्चर हो गया, इसी स्ट्रक्चर के आधार पर हमें फार्मूला को मतलब प्रूव करेंगे। ठीक, अब इसको देखेंगे क्या क्या हो जाएगा। तो इसको हम लिख रहे हैं, देखो अक्षीय के लिए लिखेंगे, अक्षीय के लिए P बराबर हो जाएगा P कॉस थीटा, यानी कि P कॉस थीटा हो जाएगा। तो अक्षीय के लिए हमारा क्या फार्मूला था, ये था अक्षीय के, इसी में हम P कॉस थीटा को ऐड कर देते हैं। E1 बराबर हो जाएगा 2 पहले हो जाएगा, देखो पहले हो जाएगा क्या, पहले हो जाएगा 2kP। अब देखो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब बटे क्या हो जाएगा अपान आर का क्यू हो जाएगा। और उसी तरह हम निकालेंगे किसका, निरक्षीय के लिए। निरक्षीय के लिए जो हमारा फार्मूला भी बनेगा वो देखो E1 के लिए तो हमारा ये क्या हो गया, E1 हो गया था P cos थीटा हो गया। अब E2 के लिए हो जाएगा P sin थीटा। अब लिखेंगे निरक्षीय के लिए, देखो यहाँ लिख दे रहे हैं निरक्षीय के लिए, निरक्षीय के लिए। अब निरक्षीय के लिए लिखेंगे P बराबर तो हो जाएगा P sin थीटा। अब एक बात ध्यान देना, निरक्षीय के लिए ये आया था तो हो जाएगा E2 बराबर हो जाएगा क्या, KP sin थीटा बटे क्या हो जाएगा R का क्यू। अब एक बात ध्यान देना, ये समीकरण 1 बन रहा है और ये समीकरण 2, और समीकरण 1 और 2 को इसको हम जोड़ देंगे। किसके लिए जोड़ देंगे, क्योंकि हम वैद्युत क्षेत्र की पूरा टोटल तीव्रता निकालना है ना। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो टोटल तीव्रता निकल जाए। इसका किसमें जोड़ेंगे, किसमें रख के जोड़ेंगे, तो E बराबर फार्मूला इसका आता है, टोटल के लिए इतना आता है। देखो फार्मूला ये होता है E1 का होल स्क्वायर प्लस E2 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले में हम लोग जोड़ेंगे। लेकिन देखो E1 का वैल्यू यहाँ से उठाएंगे मतलब समीकरण 1 से, और E2 का वैल्यू यहाँ से उठाएंगे समीकरण 2 से। अब इसको ही दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, यहाँ पर इसको हम वैल्यू रखते हैं, फिर इसके बाद क्योंकि इसमें जगह है इसको मिटाने के बाद ही इसको करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम वैल्यू रखकर हल करते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया E बराबर, E1 की जगह हम क्या लिखेंगे, देखो टोटल के लिए तो लिखेंगे E1 की जगह हम कितना लिखेंगे, देखो इतना लिखेंगे तो हो जाएगा 2kP cos थीटा हो जाएगा बटे तुम्हारा हो जाएगा R का क्यूब। अब इसका पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान देना कहाँ कहाँ से लिख रहे हैं, जहां पर भी नहीं समझ जाएगा उसको मतलब कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब E2 के लिए देखो समीकरण 2 से उठाएंगे तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, KP sin थीटा। अब बटे क्या हो जाएगा R की पावर 3 यानी R का क्यूब। इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये बात ध्यान देना, इस फार्मूले पे होल स्क्वायर करेंगे तो अब इसका सबका स्क्वायर कर देंगे, फिर उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे। जहां पर मतलब जहां पर भी डाउट लगे सर यहाँ पर स्विच हो गया है उसको बताओ, तो उसको हम जरूर भी बताएंगे। लेकिन एक बात ध्यान देना, इसको समझ लो पहले। अक्षीय के लिए होता है E बराबर 2kP अपान R का क्यू होता है, और निरक्षीय के लिए क्या होता है तो E2 बराबर KP अपान R का क्यू होता है। अब इन दोनों को, अब इसके लिए अक्षीय के लिए हमने क्या किया, बिंदु P से देखा, ये बिंदु P के लिए लिखा तो E बराबर होता है P cos थीटा भी रख दिए, अब इतना रख दिए। अब देखो अब निरक्षीय के लिए हमने क्या रखा, P बराबर ये जो है P sin थीटा। निरक्षीय के लिए देखो, ये निरक्षीय के लिए P बराबर P sin थीटा। अब इसमें हमने पुट कर दिया तो यहाँ से नया समीकरण जो बना उस आधार पर इसको हमने लिख दिया। अब इसको हम यहाँ से इसको इरेज कर यहाँ से लिखकर मिटाकर अभी बता रहे थे। हाँ तो दोस्तों देखो हमने लिख दिया है। अब इसको हम मतलब सोल्व करेंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप एकदम आराम से। देखो पहले क्या करते हैं, पहले हम लिखेंगे क्या, E बराबर लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो पहले अंडर रूट लगा दे रहे हैं बड़ा से। ठीक, अब इसका 2 का हो जाएगा 4, ठीक, और K का स्क्वायर हो जाएगा इंटू P का स्क्वायर हो जाएगा, अब जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटे में क्या हो जाएगा, इसका भी तब हो जाएगा तो हो जाएगा R का स्क्वायर यानी R की पावर 6। अब इसका लिखेंगे तो हो जाएगा K का स्क्वायर P का स्क्वायर, फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बटे क्या हो जाएगा R की पावर 6। अब एक बात ध्यान देना, यहाँ से ये 2 मतलब K का स्क्वायर P का स्क्वायर इन दोनों में
इन दोनों में से हमने कॉमन कर देना है, ठीक। इसको कॉमन करेंगे और एक बात ध्यान रखना, इसको मतलब जिसकी मतलब हम लोग पढ़े मैथमेटिक्स में, जिसके मतलब जिसका हर सेम रहता है उसको हम ऊपर ऊपर जोड़ देते हैं, ठीक, जोड़ देते हैं कि नहीं। तो इसका भी हर सेम है और इसका भी हर सेम है ना, तो वो ध्यान देना। अब हम कहना क्या चाहते हैं, हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि इन दोनों यहाँ से भी और यहाँ से दोनों को कॉमन कर दे रहे हैं, तो अंडर रूट में हो जाएगा क्या, देखो दोनों में से कॉमन करेंगे तो जाएगा k का स्क्वायर p का स्क्वायर, ठीक। और इसको कर दे रहे हैं 4 हो जाएगा कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या हो जाएगा बटे r की पावर तुम्हारा 6 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान r की पावर 6। इतना कर दिए। अब इसको करने के बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ से केवल के स्क्वायर बी स्क्वायर और के स्क्वायर पी स्क्वायर को हमने कॉमन कर दिया, और इसको हमने इतना लिया, इसको हम जोड़ देते हैं। जोड़ने का तात्पर्य हमारा ये है कि हम एक नया फार्मूला मतलब जनरेट कर सकते हैं। देखो इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा के का स्क्वायर आई पी का स्क्वायर। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, यानी r की पावर 6। अब ये फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला जो होता है उसको फार्मूले को हम लिख दे रहे हैं। फार्मूला जो हमारा होता है क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यानी तो इसमें देखो, इसमें कॉस 4 कॉस स्क्वायर दिया है, लेकिन यहाँ से मतलब सिंगल दिया है साइन स्क्वायर थीटा। तो हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम किस वैल्यू को पुट करेंगे, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी हम इतना वैल्यू को किसके स्थान पर पुट करेंगे। देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तब इसको सॉल्व करेंगे, तो जब इसके अलावा लिखेंगे तो ई बराबर हो जाएगा, लिखेंगे क्या अंडर रूट में इतना कर दे रहे हैं तो हो जाएगा के का स्क्वायर पी का स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर क्या हो जाएगा प्लस, फिर लिखेंगे क्या, देखो ये लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, नहीं साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा अगर आप भेजे ना तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक। तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और टोटल के बटे क्या रहेगा 6 रहेगा, यानी r की पावर 6 रहेगा, ठीक। देखो इस वाले जो प्रोसेस है मतलब क्वेश्चन है, मतलब ये प्रोसेस है, इसको हम इधर लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर साफ नहीं क्लियर दिखाई दे रहा है। इसको मिटाकर इसको लिखकर इसको हम एकदम बारीकी से समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन एक बात ध्यान देना, ठीक। हाँ तो अब चलो देखते हैं, हमने क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दिया, इसको हम बारीकी से सॉल्व करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान देना, ठीक, इसको आराम से ध्यान देना। अब देखो हम इसको बताएंगे, पहले क्या बताएंगे, देखो ई बराबर हम लिखेंगे क्या, ई बराबर लिखेंगे, देखो अब आराम से लिखेंगे, देखो पी का स्क्वायर कर दे रहे हैं, फिर पी का स्क्वायर कर दे रहे हैं। अब देखो 4 है, यानी 4 है और यह -1 है, तो इसको घटा देंगे, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा फिर प्लस 1, इतना हो जाएगा। अब इतना करने के बाद बटे क्या हो जाएगा तुम्हारा 6 हो जाएगा r की पावर 6। अब इतना जब हो गया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसकी पावर मतलब 3 के करने के बाद स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक, ताकि उसको सॉल्व कर दे। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ से ई बराबर लिखेंगे, ई बराबर जब लिखेंगे इतना कर रहे हैं के का स्क्वायर, अब लिखेंगे पी का स्क्वायर फिर ब्रैकेट में 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, इतना कर दे रहे हैं। और इतना करने के बाद इसकी बटे क्या करते हैं r के 3 ये होल स्क्वायर कर दें, ताकि इसको हम रूट से बाहर ले सके, क्योंकि ये क्यू में ये स्क्वायर है, यानी स्क्वायर को हम बाहर ले सकते हैं तो वो 1 आता है, ठीक। जैसे देखो यहाँ से ये देखो 2 बार है स्क्वायर है, इसको हम लिखेंगे ई बराबर, इसको हम अंडर रूट से बाहर लिखेंगे तो लिखेंगे के पी, और इसको भी निकालेंगे तो हो जाएगा r, हो जाएगा r बटे कितना हो जाएगा r का क्यू हो जाएगा, और रूट में हमारा जो आएगा वो हो जाएगा 3 कॉस थीटा मतलब स्क्वायर प्लस 1। ये जो तुम्हारा हमारा आया है निकल कर ये मेन है, ये जो आ गया यही मेन है। ये क्या आया है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा आंसर आ गया। इसको प्रूव करेंगे, देखो हम 2 बार मिटा कर किए, तुम सब एकदम बारीकी से करना स्टेप बाय स्टेप, यानी 1 पेज 2 पेज जाएगा। इसको कर लोगे स्टेप बाय स्टेप तो 5 नंबर मिलेगा, यानी कि फिजिक्स का 5 नंबर यहाँ से तैयार हो जाएगा। और जहां पर भी नहीं समझ में आएगा उसको कमेंट बॉक्स में करना, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में तुरंत ही अपलोड करेंगे, ठीक। और एक बात ध्यान देना, इसको एकदम
ध्यान से करना, क्योंकि यहीं पर लोग मतलब भूल जाते हैं कैसे इसको सॉल्व करें। लेकिन ये मेन आएगा यही, के पी अपन आर का क्यू ब्रैकेट अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इस वाली इसको फिगर इस तरह बना देना और कुछ हिंदी में डिफिनेशन उसको लिख देना कि बिंदु पी कहाँ, ये सब लिखने के बाद इसको बढ़िया से एकदम डेरिवेट करना, तभी तुम लोग का 5 नंबर मिलेगा। ठीक।